साथियों, वर्तमान में हिमाचल में दो फोर लेन का काम चला हुआ है, एक पठानकोट मंडी, एक शिमला मटोर। दोनों ही सामरिक और हमारी आर्थिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं और इनका जो निर्माण कार्य है वो अब जो है बड़े एक वार फुटेज के ऊपर जो है चला हुआ है। अब धीरे धीरे देखेंगे आपने कि लैंड एक्विजिशन का जो है वो बहुत जगह पे जो है प्रोसेस वो खत्म हो चुका है और जमीन जो है वो कुछ जगह छोड़कर बाकी जो है वो लगभग जो है वो विभाग के द्वारा कर ली गई है। अब बहुत सारे लोगों को मुआवजा मिल गया है। अब जहां जहां मुआवजा मिल गया है उसके बाद जो स्ट्रेच है वो पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसने जो रोड बनाना होता है उनको जो वो हैंडेड ओवर कर दिया गया है कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा। अब बहुत सारी जगह जो है वो म्यूटेशन का काम भी चला हुआ है। म्यूटेशन का मतलब ये है कि जो इंतकाल आपका माना किसी सरकारी जमीन का था या निजी जमीन का था वो अब जो है वो केंद्र सरकार के नाम जो है वो उसका इंतकाल होगा। तो म्यूटेशन का प्रोसेस भी जो है वो बहुत जगह पे कंप्लीट कर लिया गया है। अब धीरे धीरे जो है वो बहुत सारी जगह पे जो है वो सड़क के साथ जो है जहां पे कुछ भवनों को तोड़ा गया है या कुछ भवनों का जो है निर्माण कार्य अगर उनको क्लेम मिल गया है तो उसके बाद उन्होंने डिसमेंटलिंग करके जो है वो अपने भवनों को जो है थोड़ा पीछे कर लिया है और उसके बाद वहां पे जो है उनकी जो अधूरा निर्माण था उसको पूरा किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी जगह पे जो है वो निर्माण कार्य अभी नए सिरे से भी चलाए जा रहे हैं। अब इस सारी प्रक्रिया के संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि जब भी आपका ये निर्माण कार्य का कार्य शुरू करेंगे आप तो उसके लिए जो है आपको जो है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। इस तरह की जानकारियां जो है मैं आपके साथ साझा करता रहता हूं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ साथ में वीडियो को जो है वो आपने लाइक भी जरूर कर देना है क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत कम जगह पे जो है वो अवेलेबल होती है, खासकर राजस्व से संबंधित। तो देखिए ऐसा है कि जो आपके जो पुराने निर्माण थे जिसमें अभी डिसमेंटलिंग कंसर्न जो मालिक हैं उनके द्वारा या जो कुछ विभाग के द्वारा अगर डिसमेंटलिंग की गई है तो वहां पे जो है वो जो पुनर्निर्माण है जो उसकी मेंटेनेंस का कार्य है उसका तो चलो ठीक है, वहां पे तो विभाग ने ये कहा है कि ठीक है आप वहां पे जो है वो निर्माण कार्य कर सकते हैं, उसकी अनुमति की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। बट जो अगर आप एक नया कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को शुरू करेंगे तो उसमें जो है वो आपकी जो है वो उसके लिए एक ऑनलाइन आपको एक आवेदन जो है वो करना पड़ेगा और ये आपका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन होगा। हालांकि साथियों इसमें विभाग का ये दावा है कि लोग जो है वो संबंधित जो जितने भी डिसमेंटलिंग हुई है उसकी रिपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन जो कोई अगर कोई बड़ा व्यावसायिक भवन का निर्माण किया जाना है या किसी अन्य नए निर्माण के लिए जो है वो आपको ऑनलाइन जो है वो आवेदन करना ही पड़ेगा। इसके बारे में जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिसर हैं रशिक शर्मा जी, उनसे जब बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा है कि ये जो अपना फोर लेन जो जितने बन रहे हैं उसके इर्द गिर्द यानी कि उसकी दोनों साइड में 100 मीटर का जितना भी एरिया है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंतर्गत उसको जो है वो परमिशन के लिए रखा गया है। अगर वहां से संबंधित विभाग से अगर ऑनलाइन परमिशन के लिए अप्लाई किया जाएगा तो जो परमिशन है वो आपको जो है 2 दिनों के भीतर जो है उसकी एनओसी जो है वो आपको मिल जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सड़क के दोनों ओर जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरेगा, तो राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ जो है वो जितनी भी कंस्ट्रक्शन होगी वो एक लहजे से हो, नियमों और कानूनों के तहत हो, ताकि उसकी जो भारी भरकम जितने भी अगर व्हीकल्स गुजरते हैं तो उन सब चीजों के ऊपर जो है उसका कोई असर। इसके साथ साथ सड़क के इर्द गिर्द जो है वो ऐसा अवैध कोई या ऐसा कोई निर्माण ना हो जाए जिसका जो है बाद में जनता को जो है वो बाद में उसको जो है जोखिम उठाना पड़े। तो इन सब चीजों के लिए जो है वो कुछ नियम जो कानून जो है कायदे रखे गए हैं, तो उसके लिए जो है वो एक ऑनलाइन जो पोर्टल है उसके ऊपर जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपकी जो है वो एनओसी उसके ऊपर आएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट है। जितने भी फोर लेन के निर्माण हो रहे हैं जाहिर सी बात है अब आप देखेंगे आपके आसपास का जो पारिस्थितिक तंत्र था या जो भी आपका ज्योग्राफिकल एरिया था उसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग आई है। क्यों? क्योंकि सड़कें जो है वो अमूमन पहले से जो है वो काफी जो है चौड़ी हो गई हैं और ट्रैफिक की व्यवस्था भी देखें तो जिस हिसाब से ट्रैफिक सर्वे हुआ था उस हिसाब से जो है वो ट्रैफिक जो है वो बढ़ भी रहा है। इन सारी चीजों में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो है वो साथ में बढ़ेगी, उसको बोल सकते हैं हम तापमान। क्यों? क्योंकि हजारों की संख्या में जो है पेड़ों का कटान हुआ है। अब धीरे धीरे जो है वो आप नोट करेंगे कि जो तापमान की जो गर्माहट है वो अभी आपको फरवरी महीने में जो है महसूस जो है वो आपको हो सकती है। इसके साथ साथ ठीक है फोर लेनिंग में अब जिस हिसाब से रोडों की जो है वो चौड़ाई हुई है तो उस हिसाब से जो है वो ट्रैफिक के जो है वो व्यवस्था भी उस हिसाब से जो है मेंटेन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अक्सर जो है वो चौड़ाई को देखकर बहुत सारे लोग जो है वो अधिक स्पीड में जो है वो वाहन चलाते हैं। आने वाले टाइम में जिस हिसाब से अभी कैमरा का सेटअप हो रहा है तो उस हिसाब से लगता है कि अब जगह जगह जो है वो कैमरे भी लगेंगे जिसकी वजह से जो है वो हादसों में जो है वो कमी आने का जो है वो पूरी संभावना है। बहरहाल आप इस चीज का क्या रखें कि जो फोर लेन है उनके दोनों तरफ 100 मीटर का जितना भी एरिया है वो सारा टीसीपी के अंतर्गत आता है। अब नए भवनों के निर्माण या अतिरिक्त पुनर्निर्माण के लिए जो है वो आपको एनओसी के लिए जो है वो आवेदन करना ही पड़ेगा।
और एनओसी के लिए ये कहा है कि एनओसी के मामले में जो है जनता को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी और ये 2 दिनों के भीतर जो है वो मिल जाएगी। इस तरह की जानकारी मैं आपके पास लेते आ रहा हूँ। चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। बाकी आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है, और भी अगर आपका कोई मुद्दा होगा तो आपने वो भी कमेंट बॉक्स में पूछना है। मैं कोशिश करूंगा उस मुद्दे के ऊपर जो है वीडियो बनाने की। बाकी मिलता हूँ एक अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। kita katen, kita katen, kita katen, kita katen, kita katen, kita katen, kita katen,